आज हम एक ऐसे देश को देखेंगे जो बहुत ही छोटा है, लेकिन अपने आप में एक अनोखा खजाना है। यह है ताइवान। ताइवान की महिलाएं दुनिया में सबसे अधिक शिक्षित हैं। ताइवान में 99% से ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और विश्वविद्यालयों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यहां तक कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ताइवान में महिलाओं की औसत उम्र सबसे अधिक है। इस देश में महिलाओं की औसतन उम्र 45 वर्ष है और वे पुरुषों की तुलना में अधिक लंबा जीवन जीती हैं। इसका रहस्य है इनकी स्वस्थ जीवन शैली और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, जो हर नागरिक को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह एक छोटा सा द्वीप है जो पूर्वी एशिया में स्थित है। यह दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण में फिलीपींस और पश्चिम में चीन है। इसका आकार इतना छोटा है कि आप इसे भारत के केरल राज्य जितना मान सकते हैं। ताइवान का कुल क्षेत्रफल 35,808 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से देश में पहाड़, समुद्र तट और घने जंगल सब कुछ है। इसका 2/3 हिस्सा पहाड़ी है और बाकी मैदानी इलाका है जहां अधिकांश जनसंख्या रहती है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 138वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका की कहावत इस पर पूरी तरह लागू होती है। ताइवान भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास दुनिया में शीर्ष पर आता है। अब बात करते हैं ताइवान की जनसंख्या की। 2025 में ताइवान की आबादी लगभग 2 करोड़ 33 लाख है। इनमें से 98% लोग चीनी मूल के हैं और शेष 2.3% ताइवान के मूल निवासी हैं, जिन्हें ऑस्ट्रोनेशियन कहा जाता है। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात है, ताइवान एक सुपर एजिंग सोसाइटी बनने की राह पर है। यानी यहां 2025 तक 20% से अधिक आबादी 65 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। इसके पीछे का कारण है बहुत कम जन्म दर और लंबी आयु। ताइवान की जन्म दर दुनिया में सबसे कम है, यानी यहां की हर 3 में से एक महिला मां नहीं बनती। ताइवान में धार्मिक स्वतंत्रता है और यहां 26 धर्मों को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी 21.2%, स्थानीय धर्म जिनमें ताओवा शामिल है 43.8%, ईसाई धर्म 5.8%, ईगू आदाऊ धर्म 3.5%, मुस्लिम 1% और बिना धर्म वाले 13.7% हैं। ताइवान में बौद्ध और ताओ मंदिरों की सुंदरता देखते ही बनती है। यह है देश की राजधानी ताइपे। यह शहर न सिर्फ ताइवान का दिल है, बल्कि इसकी सबसे चमकदार जगह भी है। ताइपे, न्यू ताइपे सिटी और किलोंग मिलकर ताइवान का सबसे बड़ा महानगर क्षेत्र बनाते हैं। इस शहर को 18वीं सदी में बसाया गया था, जब हान चीनी लोग यहां आए थे। लेकिन इसे असली पहचान मिली 1949 में, जब चीनी गृह युद्ध के बाद चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार ने ताइपे को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। उस समय 20 लाख लोग, जिनमें अधिकांश सैनिक और बुद्धिजीवी थे, चीन से ताइवान आए थे। ताइपे में आज भी उस समय की कई ऐतिहासिक इमारतें और संग्रहालय मौजूद हैं, जो उस युग की कहानी बयान करते हैं। इस देश का इतिहास 25,000 साल पुराना है। पहले यहाँ ऑस्ट्रोनेशियन लोग रहा करते थे, फिर 17वीं शताब्दी में डच आए, उसके बाद स्पेनिश और फिर चीनी। 1995 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया, जो 1445 तक रहा। आज ताइवान एक स्वतंत्र और विकसित देश है, जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) कहा जाता है। ताइवान की अर्थव्यवस्था को ताइवान मिरेकल कहा जाता है। 1550 में यह एक कृषि आधारित देश हुआ करता था, लेकिन आज यह दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह देश इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर माइक्रोचिप्स का पावर हाउस है। इसका हसिनचू साइंस पार्क, जिसे ताइवान का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों का घर है। 2025 में ताइवान की जीडीपी लगभग 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। यह देश नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है। ताइवान में बनी चीजें जैसे एसूस और एसर के लैपटॉप पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। इस देश की शिक्षा प्रणाली भी बेहद सशक्त है। यहाँ पर 99.99% लोग पढ़े लिखे हैं और ताइवान की विश्वविद्यालय जैसे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहती हैं।
ताइवान ने नवीकरणीय ऊर्जा पर भी काफी ध्यान दिया है। 2025 तक ताइवान का लक्ष्य है कि उसकी 20% बिजली सौर और पवन ऊर्जा से प्राप्त हो। हर साल यह सुंदर देश देखने 12 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, जिनमें सबसे अधिक पर्यटक हांगकांग और मकाऊ से आते हैं। और इस देश का केंतिंग नेशनल पार्क सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पर्यटक स्थल है। इसके अलावा ताइवान के नाइट मार्केट्स जैसे शिलिन और राओहे पर्यटकों के बीच बहुत ही मशहूर हैं। इन मार्केट्स में आप स्ट्रीट फूड जैसे स्टिंकी टोफू और बबल टी का मजा ले सकते हैं। ताइवान की बबल टी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसका जन्म ताइचुंग शहर में हुआ था। ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर, जिसे एनटीडी कहा जाता है। एक एनटीडी हमारे देश भारत के 2 रुपये 60 पैसे के बराबर है। यानी आप ताइवान में 100 एनटीडी का सामान खरीदेंगे तो वह भारत में 260 रुपए के बराबर होगा। ताइवान में क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट बहुत आम है, लेकिन नाइट मार्केट में नकद की जरूरत पड़ती है। यह है ताइपे 101। ये 508 मीटर ऊंची इमारत कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसके 89वें माले पर ऑब्जर्वेशन डेक से आप पूरे ताइपे का दृश्य देख सकते हैं। इसकी लिफ्ट दुनिया की सबसे तेज लिफ्टों में से एक है, जो 37 सेकंड में आपको 89वें माले पर ले जाएगी। इस देश की संस्कृति में आधुनिकता और परंपरा दोनों का समावेश है। यहाँ आपको हाईटेक शहर और प्राचीन मंदिर एक साथ देखने को मिलेंगे। ताइवान का लिंगान टेम्पल, जो ताइचुंग में स्थित है, 300 साल से भी अधिक पुराना है और हर साल इसे देखने लाखों लोग आते हैं। इस देश में हर साल लालटेन फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां हजारों लालटेन आसमान में छोड़े जाते हैं। यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ताइवान 2030 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला है। 2025 से प्लास्टिक स्ट्रॉ, बैग और कप के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। ताइवान में 3000 मीटर से ऊंचे 250 से भी अधिक पर्वत हैं, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा द्वीप बनाते हैं। इसका यूशान, जिसे जेड माउंटेन भी कहा जाता है, 3952 मीटर ऊंचा है। यहाँ के लोगों की यात्रा के लिए सबसे पसंदीदा सवारी है स्कूटर। ताइवान में हर 2 लोगों में से एक के पास स्कूटर है, यानी आधी आबादी के पास स्कूटर है, जो इसे शहरों में घूमने का सबसे लोकप्रिय साधन बनाता है। ताइवान में सुपारी की दुकानों पर अक्सर युवा लड़कियां आकर्षक कपड़े पहनकर सामान बेचती हैं, जिन्हें बेटल नट ब्यूटीज कहा जाता है। यहाँ सुपारी चबाने की आदत टैक्सी ड्राइवरों और मजदूरों में बहुत आम है और यह आदत यहाँ की 10% आबादी में पाई जाती है। यहाँ का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड स्टिंकी टोफू इतना बदबूदार होता है कि इसकी गंध 300 मीटर दूर से ही आ जाती है। इसे विशेष ब्राइन में हफ्तों या महीनों तक सड़ाया जाता है। यह है सन मून लेक। सन मून लेक ताइवान के नंतो काउंटी में स्थित है और यह ताइवान की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका पूर्वी हिस्सा गोल सूरज जैसा दिखाई देता है और पश्चिमी हिस्सा चांद की तरह। चारों तरफ हरियाले पहाड़, नीला पानी और सुबह की धुंध इसे स्वर्ग जैसा बनाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय झील का दृश्य इतना सुंदर होता है कि पर्यटक घंटों इसे निहारते हैं। झील के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप है, जिसे लालू कहा जाता है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। सन मून लेक ताइवान के थाओ आदिवासियों का पवित्र स्थल है। थाओ लोग इसे अपनी संस्कृति का केंद्र मानते हैं और हर साल यहाँ पारंपरिक नृत्य और समारोह आयोजित करते हैं। उनकी मान्यता है कि झील में उनके पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं। इस झील के आसपास 33 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है, जो इसे दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खूबसूरत साइकिल मार्गों में गिना जाता है। सैलानी साइकिल से झील के चारों ओर घूमते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। यहाँ का वेनवू मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, जो झील के किनारे स्थित है। इस मंदिर में कन्फ्यूशियस और युद्ध के देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके अलावा आप यहाँ बोटिंग, केबल कार राइडिंग और स्थानीय चाय का स्वाद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था एक बहुत ही सुंदर देश ताइवान। यदि आपको हमारी मेहनत और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।